नेक्स्ट 3.21 डिटरमाइन द करंट ड्रॉ फ्रॉम द 12 वोल्ट सप्लाई विद द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। तो यहाँ पे आपका दो टर्मिनल जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये दोनों टर्मिनल में आपने एक बैटरी लगा दिया है और बैटरी की पोटेंशियल की वैल्यू है 12 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ओके, और ये ऐसी चलती जा रही है, ठीक है, इन्फिनाइट तक वो ऐसी चलती जा रही है। तो उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई उसका आपको एक करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, देखिए कि भाई ऐसी आपके एक इन्फिनाइट डिस्टेंस का आपकी जा ही रही है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ कि भाई ये जो आपका रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 1 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ये आपका टर्मिनल हो गया ए टर्मिनल, ये आपका टर्मिनल है बी टर्मिनल। ऐसे आपने एक पेयर कितनी फाइंड आउट कर लिया, एक्स पेयर। तो मैं यहाँ पे एक पेयर में क्या लगा देता हूँ, एक्स लगा देता हूँ, ठीक है। और उसका ओम है 1 ओम और उसका भी 1 ओम है और उसका भी 1 ओम है। देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई रेजिस्टेंस ए टू बी हमको फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए टू बी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ए टू बी कितना है, एक्स जितना ही है ना। तो रेजिस्टेंस ए टू बी इज इक्वल टू एक्स जितना ही है। ओके, तो रेजिस्टेंस ए टू बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो एक्स वर 1 इज इक्वल टू एक्स वर 1, ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देन आफ्टर ये 1 और 1 इन दोनों के साथ में कैसे, सीरीज में, तो प्लस वन में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि भाई आर ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस इज ए टू बी, ये तो आपका एक्स ही है क्योंकि एक्स इतना चलते ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू आपका आंसर क्या होगा, 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। देन आफ्टर यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे एलसीएम भी हम ले लेंगे। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस एक्स। सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। देन आफ्टर एक्स स्क्वायर, ये 3x यहाँ पे आ जाएगा तो -3x और प्लस एक्स, सो दैट -2x एंड -2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। बट इसमें से आपको x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, जो कि आर ए बी इज इक्वल टू क्या आया, x आया। ओके, तो आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई ऐसे तो आपको नहीं निकल पाएंगे। तो आपका एक इक्वेशन ऐसा है कि भाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें आपका b क्या है कि भाई सेकंड का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, -2, और a इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 1, और c इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे -2। सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू माइनस तो है और यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे -4, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 and 1। तो यहाँ पे हो जाएगा +2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस प्लस 8 अपॉन 2। तो मैं इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस ये 12 होगा ना। तो 12 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और √3 और डिवाइड में 2, तो ये 2 आप इसके कैंसिल कर सकते हो। तो 1 प्लस माइनस आपका आंसर आएगा √3x। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस √3 भी लिख सकते हो और x इज इक्वल टू 1 माइनस √3 भी लिख सकते हो। बट ये तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाली आपकी पॉसिबल है। तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिला, x इज इक्वल टू आपको मिला 1 प्लस √3। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, देन आप हमको क्या फाइंड आउट करना, करंट। तो करंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे EMF को दे रखा है, EMF अपॉन आर। तो आर ए बी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा बैटरी का, ठीक है। ओके, तो आपको टोटल पोटेंशियल आपको दे रखा है 12 और इसके रेजिस्टेंस ए टू बी आपको फाइंड आउट हुआ 1 प्लस √3 और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है 0.5। तो प्लस इंटू 0.5, ठीक है। √13 की वैल्यू होती है 1.73। तो 1.73 प्लस 1, so that 2.73 plus 0.2, so that 3.23। तो 12 upon 2.323 इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 3.715 एम्पियर, ठीक है। ये आपकी टोटल करंट फाइंड आउट हो गई।
एजुटेशन नंबर 3.22। ओके, इसमें आपको क्या दे रखा है, ये जो फिगर दे रखी है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है। As shown figure, the potentiometer with a cell of a 2 watt and internal resistance is a 0.4 ohm। इस सेल की बात कर रहे हैं हम, 2 watt और 0.4 ohm internal resistance, meeting the potential drop across the resistance wire AB। हमने उसके साथ एक resistance wire में AB लगा दिया है। A standard cell which the maintain the constant EMF 1.02 volt for the vary the moderate current up to the few milliamperes given the balancing point is a 67.3 centimeter। तो आपको पहले क्या फाइंड आउट हुआ, E1 आपको मिला, E1 इज इक्वल टू आपको कितना मिला, E1 इज इक्वल टू 1.02 वोल्ट और L1 बैलेंसिंग पॉइंट आपको कितना मिला, 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। To ensure the very low the current draw from the standard, the very the high resistance of the 600 kilo ohm is the put in the series with it, which the store the close the balancing point। The standard cell is the replaced by the cell unit unknown the EMF E, then the balancing point is the turns। then after आपको L2 फाइंड आउट हुआ, L2 इज इक्वल टू 82.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो उसका हमने बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट किया, तो उसका बैलेंसिंग पॉइंट हमको मिला 82.3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड आउट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस EMF E। आपने जो रिप्लेस किया तो उसकी इंड्यूस EMF की वैल्यू क्या आई, E1/E2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, L1/L2। ओके, E1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.02 अपॉन यहाँ पे E, और L1 की वैल्यू 67.3 अपॉन 82.3 सेंटीमीटर। तो E हम यहाँ पे चले जाएंगे, तो E को हम यहाँ पे ले आएंगे, कदम E को आप इन्वर्स कर दे, इस दोनों स्टेप को आप इन्वर्स कर दो, तो 1.02 इज इक्वल टू 82.3 अपॉन 67.3। तो E इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 82.3 इंटू 1.02 अपॉन 67.3। ओके, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इंड्यूस EMF की वैल्यू 82.3 इंटू 1.02 एंड डिवाइड बाई 67.3। तो इज इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा इंड्यूस EMF इज इक्वल टू 1.24 वोल्ट, ठीक है। ये आपका इंड्यूस EMF का आंसर मिला। ओके, देन आफ्टर बी देखिए, व्हाट इज द पर्पस दैट्स द हाई रेजिस्टेंस ऑफ द 600 किलो ओम। तो देखिए यहाँ पे सर्किट में के भाई 600 किलो ओम हमने किसने साथ कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की इनसाइड जो कॉइल होती है ना वो कॉपर की होती है, इसमें जो अगर ज़्यादा करंट जाएगी तो हमने जूल लो हीटिंग हमने देखा कि भाई एच मीन्स के हमारा पावर P इक्वल टू हो जाता है I2RT। तो हमारी जो पावर है ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो एक हीट एनर्जी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकती है। इसलिए करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। क्या आप सी देखिए, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस। ऐसा हमने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो कोई आपका जो ये आपकी जो बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट हुई, पहले L1 फाइंड आउट हुई थी, देन आप L2 फाइंड आउट हुई, इसमें कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ओके, देन आप डी पॉइंट देखिए, तो भाई डी में आपको क्या दे रखा है, will the methods work in the above the situation if the driver cell of the potentiometer had the EMF of the 1 volt instead of the 2 volt। तो आपका में इसके वर्किंग होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिचुएशन क्या होती है कि भाई आपकी जो बैटरी है वो बैटरी का पोटेंशियल आपकी सेल की कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आपकी वर्किंग नहीं होगी, तो आपको उसका पोटेंशियल ज़्यादा रखना चाहिए। तो ई देखिए, will the circuit work well the determine and the externally the small EMF say of the order of the few is a millivolt। okay, if not how will you modify the circuit। ये नहीं होगा, ठीक है। तो सर्किट विल बी द अनसुटेबल बिकॉज द बैलेंस पॉइंट विल बी द वेरी क्लोज टू ए पॉइंट। अगर आपको मिली वोट में आपको मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका जो दूसरा पॉइंट होगा और दूसरा बी पॉइंट आपका नियर बाई टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज द इसमें आपके एक इंक्रीज परसेंटेज एरर हो जाती है इस मेजरमेंट ऑफ ई। द सर्किट कैन बी द मॉडिफाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को एक हाई रेजिस्टेंस हमको लगा देना पड़ेगा, ठीक है। इज द पुटिंग द सुटेबल द रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। तो ए बी के साथ हमको सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देना पड़ेगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसे हमको दूसरा बी पॉइंट ऐसे हमको यहाँ पे तक हमको मिल सकता है, ठीक है। अगर हमको मिलीवॉट में निकलना है तो मिलीवॉट का जो दूसरा एंडिंग आएगा वो एंडिंग नियर बाई टू ए आ जाएगा। अगर क्लोज नियर बाई टू ए आ जाएगा तो इसमें परसेंटेज एरर भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ओके, उसको डिक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई ए बी हमारा जो सिंपल तार है इसके साथ हमको सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देना पड़ेगा, ठीक है।
टेक्स्ट एजुकेशन नंबर 3.23, तो उसमें जो फिगर दे रखी थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. एशियन फिगर द 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 1.5 वोल्ट सेल. तो हमको ये सेल लगाया हुआ है 1.5 वोल्ट का, उसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है. द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इज ओपन सर्किट इज 76.3 सेंटीमीटर. तो आपको पहले एक नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ था जब आपकी सर्किट ओपन थी, तो आपको ये क्या फाइंड आउट हुआ था, NuCmF का L1 इज इक्वल टू 76.3 सेंटीमीटर. देन आफ्टर इज द रजिस्टर ऑफ द 9.5 ओम इज यूज. जब आप ये रेजिस्टेंस आप यूज करते हो तब आपको एक दूसरा नल पॉइंट फाइंड आउट हुआ, उसको हम बोलेंगे भाई L2. तो L2 इज इक्वल टू आपको क्या फाइंड आउट हुआ, 64.8 सेंटीमीटर. 64.8 सेंटीमीटर. और आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है 9.5 ओम का. तो डिटरमाइन दी इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है, वही आपको इक्वेशन यहाँ पे पुट कर देनी है. R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1. तो कैपिटल R की वैल्यू आई 9.5 अपॉन L1 76.3 अपॉन 64.8 माइनस 1. ओके, तो यहाँ पे आपको R की वैल्यू आपको मिल जाएगी. R इज इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ कि भाई 66.3 अपॉन 64.8 क्या आएगी, 76.3 डिवाइड बाय 64.8 इज इक्वल टू 1.177 माइनस 1. तो माइनस हम 1 कर देते हैं, तो 0.177. तो R इज इक्वल टू 9.5, 0.177 आप लिख सकते हो, और इंटू आप 9.5 कर दीजिए. तो आपका आंसर क्या मिला आपको, 1.6859. R इज इक्वल टू 1.6859 इज नियर बाई टू 1.7, सो दैट R इज नियर बाई टू 1.7 ओम आपको मिला. दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस.